देखिए, आज राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण बिल पास हुआ है। कांग्रेस ने इस पे बॉयकॉट किया और उसके बाद में कांग्रेस बाहर आ गई और उसके बाद ये धर्मांतरण बिल आज राजस्थान विधानसभा में पास हुआ है। लंबी बहस के बाद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरेश गर्ग जी। सर, आज राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण बिल पास हुआ है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, मैं तो माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ है। क्योंकि देखिए कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो आदिवासी एरिया है, जो दूर के एरिया है, वहाँ पे किस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था, तो आज वो बिल पास होना और उसमें कांग्रेस का बहिष्कार करना, ये बड़ा दुख का विषय है कि जिस तरीके से कई क्षेत्रों के अंदर ग्रुप के ग्रुप जो संगठन जो काम कर रहे थे, उन संगठनों के ऊपर अंकुश लगेगी। संगठनों के ऊपर जो एक प्रावधान किया है कि उनके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना, 20 साल तक की सजा, इवन संगठन की अगर कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग वो अवैध है तो उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन। तो मैं तो ये स्वागत योग्य कदम मानता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर ये धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ है, वो अच्छा कदम। सर, क्या लगता था कि भाजपा को जो है अंदाजा था, जैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसलमेर हुआ या वो तमाम राजस्थान के बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर कहीं ऐसे धर्मांतरण के ज्यादा मुद्दे देखे, ज्यादा जो केस देखे जा रहे थे, तो इसी बात को लेकर के कहीं बीजेपी ने ये धर्मांतरण का जो बिल लेके बीजेपी का नहीं है ये। देखिए, आप देखो कि इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया है, उसके अंदर किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा था। वहां पे मतलब ग्रुप जो संगठन है वो काम कर रहे थे और वो धर्मांतरण, तो अवैध धर्मांतरण को रोकना बहुत जरूरी था। आज आप ये देखिए कि वहां का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसमें बहुत ज्यादा इस तरह की परिस्थितियां बन चुकी थी। गरीब लोग, अनपढ़ लोग हैं, उनको बहला फुसवा कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था। तो वो सब चीजें इससे रुकेगी, क्योंकि इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए हैं, उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान किया। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। सर, कुछ डेटा वगैरह था क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में इसको लेकर के, कहीं तब ये कहीं बिल लेके आया? क्योंकि 2 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को बने हुए। हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे। जिस तरीके से बांसवाड़ा क्षेत्र है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है, आदिवासी एरिया है, वहां पे निरंतर इस तरह की घटनाएं आए दिन होती थी और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो उन चीजों को रोकने के लिए जरूरी था। पिछली बार भी पिछली सरकारों ने प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। आज देखिए कि कितना अच्छा प्रावधान, कितना अच्छा बिल लेके आए, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध, मतलब बहस में भाग नहीं लेना अपना आप में ये साबित करता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सर, देखा अभी राजस्थान में जो है ये जो बिल आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक पार्टी है बाप पार्टी, जो बड़े तौर पर कहती है कि हम जोहार अलग प्रदेश बनाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा होगा, राजस्थान के भी कुछ जिले सम्मिलित होंगे, तो वो जोहार की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी ने वोट बैंक को देखते हुए अपने अंदर करने की वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का तो हर व्यक्ति वोट बैंक है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड के अंदर आज 18 करोड़, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो बांसवाड़ा डूंगरपुर एरिया के अंदर बाप की जो डिमांड है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत डिमांड है। देखिए, आदिवासी एरिया है, वहां के अंदर धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा था। वहां आप ये देखिए किस तरीके से परिवर्तन किया जा रहा था और संगठन किस तरीके से, ग्रुप, बड़े बड़े जो संगठन है वो काम कर रहे थे, उनके पास में कहां से पैसा आता था, क्या आता था, तो वो सब चीजों पर अब अंकुश लगेगा इस साल। नहीं सर, बाप पार्टी के जो राजकुमार रोत हैं वो आदिवासी इलाके से आते हैं और खास तौर पर देखा जाता है कि धर्म परिवर्तन के जो मुद्दे हैं, धर्म परिवर्तन के जो केस हैं, वो आदिवासी इलाके में SC ST OBC के में ज्यादा देखा जाता है। देखिए, गरीब परिवार के जो लोग हैं उनको बहला फुसका के का काम करते हैं, तो वो एक अलग गलत तरीके का जो काम कर रहे थे उस पर रोक लगेगी। क्योंकि ये आज बहुत अच्छा कदम है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार कोटि कोटि आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने ये बिल पास करवाया। इसमें सर एक बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है कि और किसी को धर्म परिवर्तन करना है स्वेच्छा से, तो 90 दिनों तक जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा और पूछना होगा, अनुमति लेनी। बिना कलेक्टर की परमिशन के अगर स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कलेक्टर की परमिशन जरूरी है और उनके पेरेंट्स की भी सहमति जरूरी है। उसके बिना धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आप साथ में उठते बैठते हो तो ब्रेन वॉश करके भी धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो ये
सब चीजें गलत है। और ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है कि जो जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पहले जो चीजें हुआ करती थी उन पे अंकुश लगेगा। इसमें SC ST OBC और दिव्यांग के लिए जो अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके लिए बड़ी सजा का प्रावधान है। तो क्या ये वोट बैंक को देखते हुए किया गया है कि सर? नहीं, ये वोट बैंक नहीं है। जो जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था उस पे अंकुश करने के लिए हमारा वोट बैंक से तो कोई है ही नहीं। हमारे तो पैसे ही बड़ी सजा का प्रावधान देखा गया तो सर बड़ी इसमें सजा का तो देखिए क्या होता है कि जब तक आप उसकी बड़ी सजा का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक जो इस तरह के जो संगठन है उन पे अंकुश लगना बहुत मुश्किल काम था। अगर कोई स्वेच्छा से सर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी स्वेच्छा पर तो कहीं ना कहीं रोकथाम करने की कोशिश नहीं, स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो भी हम उसको कलेक्टर से परमिशन लेना जरूरी है, उसके पेरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी है। क्योंकि देखिए वो बोलता स्वेच्छा से लेकिन बाद में उसके रिजल्ट्स दूसरे आते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि वो धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, बाद में उनको हरेसमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो वो सब चीजें इसलिए बहुत जरूरी है कि धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा से भी करता है तो भी कलेक्टर से परमिशन, कलेक्टर के पास में आवेदन करना जरूरी है। कितना फायदेमंद साबित होगा सर? निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है मुख्यमंत्री जी का। देखिए राजस्थान विधानसभा में आज जो है धर्मांतरण बिल पास हुआ है। आने वाले समय में ये बिल कितना फायदेमंद होता है, लेकिन बीजेपी ने ये धर्मांतरण बिल ला करके ये साबित कर दिया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदूवादी नीति के साथ समर्थन में आगे है। और जब ये बिल आया तो उसी को लेकर के उन्होंने आगे अपनी रणनीति बनाई। आने वाले समय में ये बिल कितना फायदेमंद होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।